नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे जीवन चक्र के विषय में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा किन जीव अवस्थाओं से गुजरती है, अपने को सिद्धि प्राप्त करने के मार्ग में कैसे अग्रसर होती है। तो पहले तो ये समझे कि जीवन या बायोलॉजिकल लाइफ जो हम कहते हैं, हमने जो उसकी परिभाषा निर्धारित की है वो होता है एनीथिंग दैट कैन रिप्रोड्यूस। जो चीज़ अपने उत्पत्ति कर सकती है उसको हम जनरली जीवन मानते हैं। परंतु अगर आप एक दार्शनिक भाव से सोचेंगे तो जीवन केवल जीव में उपस्थित नहीं है, महाभूतों में भी जीवन है। कोई भी चीज़ जो प्राण की शक्ति अपने अंदर रखती है उसमें जीवन होता है, क्योंकि प्राण के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए प्राण को मैंने पहले बताया है कि वो वैसी शक्ति है जो कि पल्सेट, वाइब्रेट, रिदमिकली मूव करे। वैसी शक्ति जो सिक्लिकल होती हैं उनमें प्राण होता है। तो उस डेफिनेशन के अनुसार तो पृथ्वी में भी प्राण है, क्योंकि पृथ्वी एक रोटेट कर रही है सन के अराउंड एक निर्धारित गति से। तो ये जो भी सिक्लिसिटी, रिदमिसिटी, पल्सिटिलिटी है उसको प्राण बोलते हैं। तो सारी महाभूतों में भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, ईथर, जो भी 5 महाभूत तत्व हैं उनमें प्राण है, और उनका जो सम्मिश्रण है वही डिफरेंट प्रपोर्शंस में आकर जीव बनाता है, जिसको हम बोलते हैं जीवन, और जिसमें ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन जो उनका हॉलमार्क माना जाता है। तो ये समझें कि जिसमें भी प्राण है उसमें जीवन है। अब उसमें कितनी कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस की मात्रा अलग अलग लेवल की होती है। अगर आप जीवन की बात करें तो जीवन में जनरली 2 तरह के जीवन होते हैं। या तो आपके जो वनस्पति हैं, जो प्लांट्स हैं, उनकी जीवन, या फिर जो आपके एनिमल्स हैं, जानवर, जानवर, वो जीवन। तो ये समझें कि कॉन्शियसनेस का ग्रेजुअल अपग्रेडेशन हो रहा है फ्रॉम महाभूत टू वनस्पति टू जानवर। तो हम लोग भी जानवर ही हैं, मैन इज अ सोशल एनिमल बोल लें या जो भी बोल लें, परंतु जो कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन है, जो आपकी अवेयरनेस है, वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में हार्नेस की जा सकती है जब आप मनुष्य जीवन में आते हैं। तो इसीलिए पहले हो गए महाभूत, पत्थर, आपके नदियाँ, पहाड़, जो भी वायु, ये जो भी महाभूत हैं, उनसे थोड़ा ऊपर उठे तो आप बन गए वनस्पति, और उनसे पेड़ पौधे, और उनसे ऊपर उठे तो आप बन गए ये एनिमल्स जो कि मूव करते हैं। तो एनिमल सबसे ऊपर हो गया मनुष्य। तो ये चक्र में प्राण उतरती है। जब भी अपनी चित्त के साथ प्राण उतरती है तो इस सीक्वेंस में मूव करेगी बिफोर इट गोज बैक टू द ब्राह्मण, जहां से वो उतरी है। तो इसलिए ये साइकिल आप लेते हैं जब भी आप उतरते हैं ब्राह्मण से प्राण के, प्रकृति के नियम में, और फिर आप जब अनुभूति लेना चाहते हैं, क्योंकि द रीजन, कारण यहाँ पे आने का ये 2 ही है, या तो दर्शन होता है या फिर उसका जो एंजॉयमेंट, मजे होते हैं, उसके लिए आते हैं। तो विटनेसर और एंजॉयर 2 ही रोल होते हैं चित्त के। तो जब विटनेसर थक जाता है, एंजॉयर बनना चाहता है, तो एक्सपीरियंस लेने के लिए वो प्रकृति में अवतरित होता है, और तब वो जाता है महाभूत, वनस्पति, एनिमल्स, ह्यूमन। ये 4 साइकिल से होता हुआ फिर वो उतर सकता है। अच्छा जी, ह्यूमन बन गए तो कुछ लोगों की ये भ्रांति होती है कि हमने मनुष्य योनि प्राप्त कर ली है, तो अगर इनकारनेशन होता है तो हमारा मनुष्य योनि में ही होगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि आप एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त कर लें तो वापस आप एक जानवर, वायस, श्रृगाल, वुल्फ, ये सब अलग अलग जो एनिमल टेंडेंसीज हैं उनमें नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो संस्कार हैं और आपके जो कर्म बंधन हैं वो निर्धारित करेंगे कि आपका अगला जीवन कहाँ जाएगा। मैक्सिमम जो मनुष्य हैं, जो मुझे अपने ध्यान में विचार आते हैं, वो बताते हैं कि मैक्सिमम मनुष्य वापस मनुष्य योनि में ही आएंगे, परंतु इनमें से कुछ जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य ना हम सहस्त्रेषु कश्चित् करति विद्ये
1000 मनुष्य में जाकर एक मनुष्य मुझे जानने की कोशिश करता है, और 1000 मनुष्यों में जो मुझे जानने की कोशिश करते हैं, एक जाके मुझे जान पाता है। तो वैसा इंसान जो जान पाता है वो तो एनलाइटनमेंट, अवेयरनेस, लिबरेशन के मार्ग से आगे बढ़ गया। अब बाकी हम लोगों का क्या होगा? 99.99% वाले जो लोग हम लोग हैं, उनमें वो रिसाइकल होते रहेंगे, री इनकारनेट होते रहेंगे। कर्म बंधन के नियमों के अनुसार उनका जीवन फ्यूचर जन्म निर्धारित होता रहेगा। तो इसीलिए अगर आप सत्व की प्रधानता लेके आएंगे तो आप थोड़े ऊंचे वाले लोकों में जाएंगे। जरूरी नहीं कि पृथ्वी लोक पर ही आए, भूलोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे जो लोग 7 लोग बताए हैं। लेकिन आप वैकुंठ या ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाना, वो तो एनलाइटनमेंट के बाद ही होगा, जब आप एस्केप वेलोसिटी को हिट करते हैं। लेकिन उसके पहले तक सुषुम्ना जो एनर्जी है वो अप डाउन डिफरेंट एनिमल्स बोलने, डिफरेंट जीवन के रूप में मूव करती रहती है। और हमारे को वर्टिकल स्पाइन होने के कारण ये टेंडेंसी है कि हमारी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम एनर्जी को ऊपर ले जा सकें। ये ह्यूमन लाइफ की पोटेंशियल बेनिफिट बोलिए एवोल्यूशन के माध्यम से हुई है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ज़रूरी नहीं कि आपका अगला जन्म भी मनुष्य जीवन होगा। ये निर्धारित होता है 2 चीज़ों पर। एक आपके जो पुनर्जन्म के संस्कार हैं, और ये वर्तमान में जो गुणों के प्रभाव में आप आ रहे हैं। इसीलिए अगर आप अच्छे गुणों के प्रभाव में आएंगे तो आप में खुद ही इंस्पिरेशन आएगी कि आप भी अच्छा करें। यदा आचरति श्रेष्ठस्य देवे तरो जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकतनुवर्तते, जैसा कि चैप्टर 3 में गीता में कहा गया है, जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसे ही जो जनमानस है वो उनका मिररिंग, मैचिंग, वही वाली चीज को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। तो इन्फ्लुएंसिंग बाय एसोसिएशन, ये गुणों का प्रधानता है। तो ये तो आप अभी कर सकते हैं, जो 3 हो गए, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग। ये योग के जो 3 मार्ग गीता में बताए गए हैं, इससे आप सत्व गुण की प्रधानता ला सकते हैं, ताकि आप धीरे धीरे लाइट होते जाए गुणों में, और फिर वेटलेस हो जाए और एस्केप वेलोसिटी से निकल जाए। जब आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, प्राण की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। उसके पहले तक तो आप कुछ जो पुनारे संस्कार हैं वही भभकते रहेंगे, जो एनिमल योनि में आप थे या प्लांट योनि में जो आप थे। और तत्पश्चात जब वो टोटली सबलाइम हो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे, तब आप एक फ्री हो जाएंगे और आप में ज्यादा टेंडेंसी होगी आगे बढ़ने की। जो स्पिरिचुअल मार्ग में है, साधक आगे बढ़ सकता है जब उसके पुराने संस्कार मर चुके होते हैं। और मारने के लिए क्या तरीके हैं? वही 3 योग के तरीके हैं। तपस का भी एक तरीका है जिसमें आप ऑस्टेरिटी प्रधानता लाते हैं, ताकि इंद्रियों की जो सेंसेशन और रिसेप्टर से अटैच होने की टेंडेंसी है, जिह्वा की फूड के साथ, शरीर की टच के साथ, कान की सुनने के साथ, आंख की देखने के साथ, ये जो टेंडेंसीज हैं, या नाक की सूंघने के साथ, ये धीरे धीरे कम हो जाती हैं। तो सेंसेस केवल आपको प्रोटेक्ट करता है, ना कि बोर्डम में प्लेजर देने के लिए जाता है। इसलिए सेंसेस का मिनिमम यूज करते हैं। तो ये तपस ऑस्टेरिटी का मार्ग होता है। यज्ञ दान तपो कर्म न त्याजम कर्मेव तत्। यज्ञ, दान और तप, सैक्रिफाइस, फिलैंथ्रोपी और ऑस्टेरिटी, ऐसे कर्म को कभी भी नहीं छोड़ना है। ये तीनों कर्म आपको सिद्धि के मार्ग पर ले जाते हैं। इसीलिए अति आवश्यक है कि ऐसे 3 कर्मों को करते रहें, क्योंकि ये निष्काम कर्म के कर्म हैं। और ध्यान करते हैं तो ऑफ कोर्स ध्यान में, मेडिटेशन में भी आपका वासनाओं का भस्म होता है, वासनाएं टूटती हैं, इसीलिए आपके संस्कार वीक होंगे। तो संस्कार को तोड़ने के 2 तरीके हैं, या तो उनको एक्सपीरियंस करके आप उस पर एक्ट ना करें, या फिर आप उनको जाकर एक्टिवली ब्रेक करें, जो कि ध्यान में कॉन्टेम्पलेशन लिक्विडेट्स वासना। और एक तरीका ये भी है कि जो भी आप कर रहे हैं अपना कर्म करते रहें और उससे अफेक्ट ना हो। तो ये दो न्यूट्रल अप्रोच हो गया कि आप अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, सेल्फलेस सर्विस। और एक्टिव अप्रोच हो गया कि उसमें आप ध्यान में जाकर उसको गाली दे रहे हैं कि क्यों हमें आते हो, हमारे पास कुछ करने को है नहीं, हम ये सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे को इसमें लिप्त होकर कोई फायदा लॉन्ग टर्म नहीं मिलता है, श्रेय का कोई गुण नहीं है, केवल प्रेय का गुण है। तो इसीलिए आप वैसा ध्यान में कर सकते हैं या कर्म में कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं, इससे आप संस्कार को मारते हैं। अच्छा, अच्छे गुणों के प्रभाव में कैसे आ सकते हैं? सत्व की प्रधानता लानी है, रज को सत्व में परिणित करना है। जब ये करेंगे ध्यान योग, कर्म योग और भक्ति योग में, तो आपके गुण मजबूत होंगे, और उन्हीं गुणों की मजबूती से आपके जो पुराने संस्कार हैं जो आपको रोक रहे हैं, व्यसन और वासनाएं, वो धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी और आप ऊपर जाएंगे। अच्छा जी, अगर व्यसन और वासनाएं मजबूत होती जा रही हैं, आपने ऐसे गुण लगा दिए हैं तमस प्रधान।
तमस प्रधान गुण लगा दिए हैं जिसमें इग्नोरेंस बढ़ रहा है, अवेयरनेस और धर्मा की बिल्कुल बर्बादी हो रही है, गलत सही का कोई अंदाज नहीं है, तो उस केस में प्रॉब्लम ये होगी कि आप तमस प्रधान होने के कारण आप सेंसेस, इंद्रियों के प्रकोप और प्रभाव में आ जाएंगे और उनके अंदर आप सर्वेंट बन जाएंगे इंद्रियों के। तो इसीलिए जब आप इंद्रिय प्रधान हो जाएंगे तब आपके कोई डिजायर रहेगा ही नहीं, आपका वो एक क्रेविंग बन चुकी है, डिजायर नहीं है। डिजायर तो एक्टिवली आप सीख करते हैं, अब वो आपको सीख करके अपनी तरफ खींच ले तो क्रेविंग है। क्रेविंग सेंसेशन से आती है, डिजायर माइंड से आता है, धर्मा इंटेलेक्ट या बुद्धि से आती है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अब डिसाइड कर लो कि जो आपके अंदर इमोशन थॉट्स आ रहे हैं वो क्रेविंग है, डिजायर है या इंटेलेक्चुअल धर्मा है। अगर इन तीनों में आपने डिस्टिंग्विश कर लिया, धर्मा लगता है तो हमेशा करो, डिजायर लगता है तो सोचो कि ये सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है, उसके अनुसार काम करो, और क्रेविंग है तो समझ जाओ कि तुमको वापस खींच रहा है संस्कार अपनी तरफ, तो या तो उस पर एक्ट करो वीकली या फिर एक्ट मत करो। और जितना ध्यान करोगे उतना चांसेस है कि आपका क्रेविंग धीरे धीरे क्षीण होता चला जाएगा। तो ये तरीका है संस्कारों को, खासकर व्यसन और वासनाओं को मारने का, नहीं तो आप पे इंद्रियां हावी पड़ जाएंगी और आपका कर्म बंधन आपको ले जाएगा पुराने जन्मों में, आपको ले जाएगा मूलाधार से भी नीचे। मूलाधार से ऊपर उठे तो आप फिर आ गए 7 चक्रों के चक्कर में और ह्यूमन बीइंग बन गए, पर अगर आप उसके नीचे धस गए तो फिर आप वापस चले जाएंगे वाया श्रृगाल, सुअर योनि, जो भी आपको हैबिट है। ज्यादा ग्लटनी है तो सुअर बन जाओगे, ज्यादा आपको सेक्स वाली उन्माद ज्यादा होती है तो फिर वैसे आप वैसी योनियों में चले जाएंगे जहां पे उसकी प्रधानता है, क्योंकि जो भी चित्त चाहेगा वो चित्त पाएगा, ये नियम है। इसीलिए अगर आपने विटनेसर, आप आत्मन हैं, बड़े बाप के बिगड़े बेटे, ये परमात्मा के बेटे आत्मा है, तो आपको वो मिलेगा, लेकिन आपको उस योनि में जाना पड़ेगा। अब आप ये सोच लें कि अगर आप एक विटनेसर दूर से देख रहा है, सुअर तो कीचड़ में बैठा हुआ है, खा रहा है, जितनी भी चीजें हैं उसको तो मजा आ रहा है, पर उसको आप तो देख के बता सकते हैं कि आपको बनने की कोई इच्छा नहीं है उसके लाइफस्टाइल को जीने की। तो ये बताता है कि कई बार तमस में जो लोग हैं अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण अपनी जो दुर्गति हो रही है उसको नहीं देख पाते हैं। और ये तमस की सबसे बड़ी खूबी है कि आप वाकई बहुत सफर कर रहे हैं पर आपको उतना या तो अंदाज नहीं हो रहा है, या आप यूज टू हो चुके हैं उस सफर के कारण, इतनी आपकी इंद्रियां नम हो चुकी हैं कि आप ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि आपको इससे निकलना ही है। और इसीलिए जब तमस की प्रधानता होगी तो एनिमल्स बन जाएंगे, और उससे भी ज्यादा जब प्रधानता हो जाएगी तब आप वापस प्लांट्स या वनस्पति बन जाएंगे। क्योंकि प्लांट्स में पहले आपको परसेप्शन को अच्छे से करना होता है ग्रो, तब आप जाके एनिमल बनते हैं और एनिमल से ह्यूमन बनते हैं। कॉन्शियसनेस का स्लोली डिक्लाइन हो रहा है अगर ह्यूमन से एनिमल, एनिमल से वनस्पति बनते हैं, ताकि आपकी जो तमस की एक्सेस है उसको क्लीन आउट कर सकें। तो इसीलिए मनुष्य योनि ऐसी जगह है जहां से आप ऊपर भी जा सकते हैं, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, और नीचे भी धस सकते हैं। तो वो जो 9 जो आपको बोलते हैं 7 लोग नीचे हैं, तलातल, पाताल, सुतल, महाताल, तो ये सब तल में भी आप जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य से मनुष्य योनि में ही दोबारा आएंगे अगर आपने एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं की। तो मित्रों ये समझ लें कि जो भी इंटेंशन है आपके अंदर, इंटेंशन, पैशन, डिजायर, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ये ऐसी शक्तियां हैं जो आपको ऊपर ले जा सकती हैं, क्योंकि ये मन से इनका सृजन हो रहा है। मन में रजस है, रजस की जो शक्ति है वो आपको ऊपर ले जा सकती है या फिर आपको नीचे धसा सकती है, कैसा आपके संस्कार है या आपके कर्म बंधन है या जैसे गुण है आपके। इसीलिए ध्यान रखें कि अच्छी संगति में रहें, सत्संग करें, और जो पुराने आपके संस्कार आपको तंग कर रहे हैं तो उससे विचलित ना हो। समझ लें कि वो पुराने संस्कार हैं, धीरे धीरे उनका क्षीण हो जाएगा और उस पर एक्ट जितना कम करेंगे उतने स्ट्रांग बनेंगे और अपने जीवन में सुख की अनुभूति करेंगे, शांति की अनुभूति करेंगे। क्योंकि जब आप डिजायरलेस होते हैं तब पीसफुल होते हैं, पीसफुल जब ज्यादा देर हो जाते हैं तो ब्लिसफुल हो जाते हैं। डिजायरलेस स्टेट में आपने रजस का त्याग किया है, पीसफुल स्टेट में आप सत्व में आ चुके हैं, और जब गुणातीत हो चुके हैं तो आप फिर परमानंद, चरमानंद, परमात्मा की अनुभूति करते हैं अपने अंदर, क्योंकि आपकी आत्मा का परमात्मा में सृजन हो चुका है, सम्मेलन हो चुका है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो प्लीज मुझे बताएं। जय श्री राम।